एक समय ऐसा आएगा जब वर्तमान बद्रीनाथ धाम का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और भगवान विष्णु यहीं विराजमान होंगे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको उत्तराखंड के उस रहस्यमयी मंदिर की यात्रा पर लेकर जा रहा हूँ जिसका सीधा संबंध दुनिया के अंत और सतयुग की शुरुआत से है। तो दोस्तों, आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ उत्तराखंड के सप्तबद्री मंदिरों में से एक भविष्य बद्री की यात्रा पर। इस धाम की यात्रा शुरू होती है चमोली जिले के मुख्य शहर जोशीमठ से। जोशीमठ से इस मंदिर की दूरी लगभग 25 किलोमीटर है और यहाँ पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको जोशीमठ से तपोवन की ओर जाना होता है। तपोवन से आगे बढ़ते ही यात्रा कठिन होने लगती है क्योंकि यहाँ से पहाड़ों की चढ़ाई शुरू हो जाती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, पहाड़ों का स्वरूप बदलने लगता है। ऊंचे ऊंचे देवदार के वृक्ष और नीचे गहरी खाई में शोर मचाती धौलीगंगा नदी तथा नदी के किनारे स्थित छोटे छोटे से गांव और मां नंदा देवी का मंदिर, ये सभी दृश्य आपको रोमांच से भर देते हैं। सकरी सड़क और तीखे मोड़ों से गुजरता हुआ मैं पहुंच जाता हूं सुभाई गांव, जहां से धौलीगंगा नदी स्पष्ट दिखाई देने लगती है। समुद्र तल से लगभग 2500 मीटर की ऊंचाई पर बसा यह गांव नीति घाटी का एक अनमोल रत्न है। जैसे ही आप इस गांव की सीमा में कदम रखते हैं, आपको आधुनिक दुनिया का शोर पीछे छूटता हुआ महसूस होता है। ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ों के साए में बसा यह गांव अपनी शांति और सादगी के लिए जाना जाता है। यहाँ के घरों को देखना किसी अजूबे से कम नहीं है। ये घर पहाड़ी शैली के बेहतरीन नमूने हैं, जहाँ पत्थरों को तराशकर छतें बनाई गई हैं और पुरानी लकड़ी की बल्लियों पर हाथ से की गई बारीक नक्काशी है। यहाँ से भविष्य बद्री मंदिर लगभग 2 से 3 किलोमीटर रह जाता है। यहाँ से जाने वाला रास्ता घने देवदार के जंगलों से होकर के गुजरता है। ये है चीड़ का पेड़ और मैं आ गया हूँ अभी भविष्य बद्री। और यहाँ एक चाचा जी हैं, वो बोल रहे हैं कि प्रसाद लेते जाओ मेरा। मैंने कहा चलो दे दो। ये है वो। प्रसाद लेने के बाद मैं सीधा पहुंच जाता हूं भविष्य बद्री मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर।
मुख्य प्रवेश द्वार से मंदिर की दूरी लगभग 700 से 800 मीटर की है। मंदिर के प्रवेश द्वार के पास आपको अपनी कार एवं बाइक को पार्क करने की पर्याप्त जगह है और यहीं पर प्रसाद की तथा खाने पीने की बहुत सी दुकानें देखने को मिल जाती हैं। जैसे ही आप आगे बढ़ने लगते हैं, यहाँ की खूबसूरती आपके मन को ऊर्जा से भर देती है। मेरी यह यात्रा मई के महीने में हुई थी। इस कारण से इस ट्रैक पर बर्फ दिखाई नहीं पड़ रही थी। यदि आप सर्दियों के मौसम में इस धाम की यात्रा पर आते हैं तो यह ट्रैक सफेद बर्फ की चादर में लिपटा हुआ दिखाई देता है। मंदिर से कुछ दूरी पहले ही यहाँ पर खूबसूरत देवदार के वृक्ष और बुग्याल दिखाई देने लग जाते हैं और यहीं से मंदिर की एक झलक भी दिखाई दे जाती है। यदि आप आध्यात्म के साथ साथ शांति और सुकून की तलाश में आना चाहते हैं तो यह स्थान सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। दिल्ली से आया हुआ यह परिवार मुझसे अपने ब्लॉग में लेने के लिए कह रहे थे। जैसे जैसे आप यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं, आपको मंदिर पूर्ण रूप से दिखाई देने लगता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कलयुग के अंत में जब संसार में पाप बढ़ जाएगा तब एक बड़ी घटना घटित होगी। माना जाता है कि बद्रीनाथ धाम के पास स्थित नर और नारायण नाम के दो पर्वत आपस में मिल जाएंगे। इन पर्वतों के मिलने से वर्तमान बद्रीनाथ धाम का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और उस समय भगवान विष्णु की पूजा बद्रीनाथ के बजाय भविष्य बद्री में होगी। इसी कारण इस धाम का नाम भविष्य बद्री रखा गया है। हिस्सा पहाड़ पर वो आगे सीखा भगवान नारायण के समझते हैं आगे से तो वो आ रही थी इधर को फन की तरफ आगे बढ़ा जहाँ पर तिलक हुआ है
तिलक से ठीक बीच में 4 अंगुल नीचे देखोगे आप, बीच में तो ऐसे तिरछे में नेत्र बन रहे हैं और भगवान नारायण जी यहाँ पर अपने घुटने पर बैठे हैं। यहाँ पर अपने घुटने का हाथ देखिए जो नीचे, यहाँ पर भगवान ने हाथ रखा। भगवान के बाएं अंग में माता लक्ष्मी, ईश्वर नीचे गणेश जी और ऊपर गरुड़ जी। इन्होंने देखा शिला अलग हुई ना, इन्होंने स्थान ले लिया। जैसे जैसे नारायण जी का विग्रह बढ़ते जाएगा, माता लक्ष्मी, गणेश जी और गरुड़ जी स्पष्ट देखने को मिलेंगे। कहते हैं कि संसार में एक समय ऐसा आएगा कि मनुष्यों द्वारा पाप अधर्म इतना बढ़ जाएगा कि पूजा योग्य कोई स्थान नहीं रहेगा। संसार का केवल एकमात्र यही स्थान रहेगा जहाँ पर भगवान नारायण जी की आने वाले भविष्य में सबसे विशाल पूजा होगी। तो भगवान नारायण जी इसी स्थान पर अपने चतुर्भुज रूप में सभी श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। और यहाँ पर भगवान नारायण जी का जो विग्रह निकल रहा है वो स्वयं भू निकल रहा है, मतलब भूमि से स्वयं। पंडित जी से भगवान की मूर्ति के बारे में जानने के बाद और दर्शन करने के बाद मैं पुनः एक नए धाम की यात्रा पर निकलने के लिए तैयार था। सच में इस धाम की बात ही कुछ अलग है। भविष्य बद्री मंदिर से लौटते समय दिल में एक गहरा सुकून और चेहरे पर खुशी थी। यहाँ की शांति, यहाँ की ऊर्जा और प्रकृति का ये अद्भुत संगम मन को पूरी तरह से बदल देने वाला था। जब मैं लौट रहा था तो कुछ और श्रद्धालु अभी भी मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे थे। जब मैं वापस पुनः उसी ट्रैक पर नीचे की तरफ आ रहा था तो मैं मन ही मन इस जगह पर दोबारा आने की सोचने लगा था, क्योंकि यह स्थान शुद्ध प्राकृतिक वातावरण और शांति देने वाला है। शाम के 6 बजे का समय हो गया था और मैं था सोलो राइडर, इसलिए मुझे पुनः वापस जोशीमठ आना था। फिर भी वहाँ का प्राकृतिक वातावरण मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा समय वहाँ के बुग्याल में बिताया। और फिर वहाँ से मैं अपनी बाइक लेकर के पुनः चल देता हूँ जोशीमठ की तरफ। मेरी इस यात्रा में अपना साथ देने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको यह ब्लॉग पसंद आया होगा और मैं वादा करता हूँ कि अगली बार फिर से एक नए धाम की यात्रा पर आपको लेकर के चलूँगा। बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ ऋषि अवस्थी और जल्द ही मिलता हूँ आपसे एक अगले धाम की यात्रा पर।